हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे और उसको पिछले लेक्चर में हम लोग फिनिश कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यानी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5, ओके, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे मौलिक द्रव प्रवाह। जिसे हिंदी में बोलेंगे मौलिक द्रव प्रवाह, ठीक है। आज किस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे? एचएचएम के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी मौलिक द्रव के प्रवाह। यानी इसमें हम फ्लूइड के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके क्या क्या फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक्स है वो है द्रव प्रवाह के प्रकार। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द्रव प्रवाह के प्रकार, ठीक है। इसमें क्या पहला टॉपिक क्या है? द्रव प्रवाह के प्रकार। द्रव प्रवाह के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, ठीक है। यानी पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? द्रव प्रवाह के प्रकार, यानी द्रव प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? द्रव प्रवाह के प्रकार, यानी टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। तो जो सबसे पहला टाइप्स है वो है अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह, ठीक है। पहला क्या है? पहला अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है। पहला क्या है? अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह, ठीक है। दूसरा क्या है? पहले हम क्या करते हैं, सारे टाइप्स लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर एक एक करके क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अब ये ऊपर हम मिटा देते हैं, ये आपका पहला हो गया, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। पहला क्या है? परिवर्ती तथा अपरिवर्तित प्रवाह, यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। दूसरा अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह। दूसरा है अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है, अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो,
ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह यानी लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। पहला क्या था, अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। पहला क्या था, अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। दूसरा क्या हो गया, अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह यानी लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा जो है, तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका हो गया समान तथा असमान प्रवाह। असमान प्रवाह, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। पहला क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए चौथा जो आपका है, चौथा जो आपका फ्लो है, इसको और नीचे लिख देते हैं मिटा के, इसको और नीचे लिख देते हैं हम मिटा के। चौथा आपका हो जाएगा घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह। घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है। पांचवा आपका होगा संपीड़न तथा असंपीड़न। असंपीड़न प्रवाह, इसको बोलेंगे कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है। पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका क्या था, पहला आपका था अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। ठीक है। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड ठीक है। अब देखिए ये 5 तरह के आपके फ्लो हो गए, 5 तरह के फ्लो हो गए। यानी आपका जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ यानी कि जो हमारा पहला हेडिंग था टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो यानी द्रव प्रवाह के प्रकार। तो द्रव प्रवाह के जो प्रकार होते हैं वो टोटल 5 तरह के होते हैं। यानी जो द्रव प्रवाह के प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ लिक्विड जो फ्लो वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो।
स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ठीक है, दूसरा क्या है, अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह यानी लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तीसरा क्या है, समान तथा असमान प्रवाह, समान तथा असमान प्रवाह यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चौथा जो है वो है घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह यानी रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। और जो लास्ट पांचवा है वो है संपीडय तथा असंपीडय प्रवाह यानी कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो टोटल 5 टाइप्स के लिक्विड फ्लो होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, बता दिया। अब क्या करेंगे, एक एक फ्लो के बारे में हम क्या करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन क्या करेंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, इनका संक्षिप्त रूप से इनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे एक एक करके हमने क्या करेंगे, लिखेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो हमारा पहला है जो सबसे हमारा पहला है फ्लो, वो कौन सा फ्लो है, तो सबसे पहला जो हमारा है यानी सबसे पहला जो हमारा फ्लो है वो है अपरिवर्ती तथा अपरिवर्ती तथा अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह। ठीक है, यानी स्टडी एंड अनस्टडी अनस्टडी फ्लो। ठीक है, पहला टाइप्स क्या था, अपरिवर्ती तथा परिवर्ती प्रवाह यानी स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। अब किसको कहते हैं स्टडी फ्लो और किसको कहते हैं अनस्टडी फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा स्टडी फ्लो क्या होता है। तो स्टडी फ्लो में यानी इस प्रकार के प्रवाह में द्रव में किसी बिंदु पर द्रव के कण की किसी दूसरे द्रव कण की गति, दाब, घनत्व इत्यादि दूसरे कण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्टडी फ्लो। यानी स्टडी फ्लो में क्या होता है, द्रव के सारे कण किसी बिंदु से गुजरते समय जो द्रव कणों की गति होती है वो समान होती है और समय के साथ क्या होती है, बदलती नहीं है, तो इसे हम क्या लोग बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। यानी स्टडी फ्लो में द्रव के किसी कण की गति, दाब, घनत्व जो होता है वो उसी पॉइंट पे दूसरे कण के दूसरे पार्टिकल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, इसके पार्टिकल की जो भी प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टडी फ्लो। और द्रव के कणों की गति, दाब और डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो स्टडी फ्लो क्या हुआ और अनस्टडी फ्लो क्या हुआ आप जान गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, कि मैंने आपको बताया कि स्टडी फ्लो क्या होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है स्टडी फ्लो क्या होता है। इस प्रवाह के अंतर्गत द्रव में किसी बिंदु से गुजरते समय, ठीक है, किसी द्रव कण की गति, दाब तथा घनत्व उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण के क्या रहता है, समान रहता है, यानी बराबर होता है। अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी जो द्रव कणों की गति है वो क्या रहती है,
समय के साथ बदलती नहीं है, यानी क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, यानी dv/dt का मतलब यह है कि वेलोसिटी जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, समान है, सबका 0 0 है, सबका क्या है 0 0, यानी क्या है, ये समान है, समय के साथ बदलता नहीं है। अगर समय के साथ बदलता तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी 0 नहीं होता है। तो dv/dt का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे आपका क्या है, प्रेशर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। यानी ये क्या है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, समय के साथ क्या समान है। और x y z क्या है, ये क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, ध्रुव में क्या है, बिंदु है, ध्रुव में क्या है, बिंदु है। तो x 0 y 0 z 0, क्योंकि ये पॉइंट पे हमारा क्या है कि जो वेलोसिटी का मान है वो बदल नहीं रहा, क्या है, सेम है। तो ये सब हमारे क्या है, ये फ्लूइड पे ध्रुव में क्या स्थित बिंदु है, x0 x y z क्या ध्रुव में स्थित बिंदु है। ठीक है, तो ये है आपका। तो स्टडी फ्लो जान लिए क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए। स्टडी फ्लो जो होता है, इस प्रवाह के अंतर्गत ध्रुव में किसी बिंदु से गुजरते समय किसी जो द्रव कण की गति होती है, गति, दाब तथा डेंसिटी जो होती है वो उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाले जो सभी द्रव कणों की गति होती है वो समय के साथ बदलती नहीं, यानी समय के साथ समान रहती है। उसे हम लोग बोलेंगे स्टडी। अगर यही द्रव कण की गति समय के साथ अगर बदलेगी तब तो हमारा फ्लो है वो स्टडी न रह के क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारा यहाँ पे जो 0 है वो 0 ना होकर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर उसको भी हम लिखना चाहें तो लिख देते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे अनस्टडी फ्लो के बारे में लिखना चाहें, अनस्टडी फ्लो, तो ये भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। इस प्रकार के प्रवाह में इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की गति, बिंदु से गुजरने वाले द्रव कणों की गति समय के साथ क्या होती है, द्रव कणों की गति समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो अनस्टडी फ्लो क्या हो गया, इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले यहां पे वाले छूट गया, गुजरने वाले द्रव कणों की गति समय के साथ क्या रहती है, बदलती रहती है। यानी क्या रहेगा, ये समय के साथ समान नहीं रहेगा, समय के साथ क्या रहेगा, बदलता रहेगा। यानी जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो जब किसी पॉइंट से क्या करेंगे, गुजरेंगे, तो अदर जो पार्टिकल रहेंगे उनके समान ये क्या करेंगे, उनके समान डेंसिटी नहीं रह जाएगा, उनके समान वेलोसिटी नहीं रह जाएगा, उनके समान प्रेशर, ये क्या होगा, बदलता जाएगा। तो इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले जो द्रव कणों की जो गति है वो क्या रहेगी, समय के साथ क्या रहेगी, बदलेगी नहीं, यानी समय के साथ क्या रहेगी, समय के साथ क्या रहेगी, बदलती रहेगी। यानी जी ये जो आपका
टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, जो प्रेशर है, जो डेंसिटी, वो क्या रहेगा, बदलता रहेगा। तो ये आपका जो जीरो है वो जीरो ना के नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी समय के रिस्पेक्ट में क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो नहीं, यानी ये क्या है, बदल रहा है। यहाँ पे आपका प्रेशर क्या रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, बदल रहा है। और यहाँ पे आपका जो डेंसिटी वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, बदल रहा है, यानी जीरो नहीं है। तो इसीलिए इस फ्लूइड इस टाइप्स के फ्लो फ्लूइड में जो फ्लो के जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या रहती है, बदलती रहती है। तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये आपका हो गया स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, इसे बोलेंगे स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा जो आपका फ्लो है वो अस्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह यानी लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब देखिए जो लैमिनार फ्लो में क्या होता है बता देते हैं, चलिए इसके बाद उसको बताते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए क्या होता है लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि जो इसमें जो द्रव के कण हैं वो क्या कहते हैं, पतली पट्टियों के रूप में या फिर अस्तर के रूप में क्या कहते हैं, बहते हैं। यानी एक पट्टी दूसरे के ऊपर क्या फिसल के बहती है। इस टाइप्स के फ्लो में क्या होता है, जब फ्लो के पार्टिकल जब होते हैं, जब फ्लो करते हैं तो वो एक क्या करते हैं, एक पतली पट्टी के रूप में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के या फिसल के क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। यानी लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो पतली पट्टियों के रूप में या अस्तर के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए बहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और लेमिनार फ्लो में जो फ्लो की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेमिनार फ्लो में जो फ्लो की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये देखिए पतली पट्टियों के रूप में बहता है। ठीक है, तो ये देखिए एक ये इस धारा रेखा, एक ये धारा रेखा, ये अलग-अलग धारा रेखा। ठीक है, जो धारा जिस पाथ को पकड़ के बहती है वही आपका क्या हो गया, धारा रेखा हो गया, नहीं पाथ लाइन हो गया। ठीक है, तो इस पाथ लाइन पर द्रव के कण की जो दिशा होती है, दिशा और परिमाण होता है वो बदलता नहीं, क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि लेमिनार फ्लो में जो फ्लो होता है वो एक पतली पट्टी के रूप में होता है या फिर एक अस्तर के रूप में होता है। ठीक है, यानी एक पट्टी दूसरे के ऊपर फिसलते हुए क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, और इसमें धारा रेखा में, इसके धारा रेखा पे, ठीक है, जो द्रव के कण की जो दिशा और परिमाण होता है वो समान होता है, बदलता नहीं। ठीक है, और इसमें जो फ्लो की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी ये कम वेलोसिटी से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया लेमिनार फ्लो, ये तो हो गया लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जब इसके फ्लो जो फ्लो कर रहा है, जब इसके फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये फ्लो थोड़ा तेजी से ऐसे मूव करेगा, और बढ़ाएंगे
टेढ़ी मेढ़ी रेखा को फॉलो करते हुए क्या करता है, बहने लगता है। ठीक है, तो जब फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो वहां पे जो द्रव का कण वो पाथ लाइन को फॉलो ना करते हुए क्या करेगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर क्या लगेगा, बहने लगेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्बुलेंट फ्लो। और जिस वेलोसिटी पर हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट कंडीशन में क्या होता है, बदलता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी क्रांतिक वेग बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछा आपसे क्रांतिक वेग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिस वेलोसिटी पे हमारा फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आप जान गए क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, जिगजैग मोशन में क्या होता है, फ्लो होता है, जैसे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मूव करता है। तो ये आपका हो गया टर्बुलेंट फ्लो। ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। और ये क्या हो गया, लैमिनार फ्लो हो गया। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लैमिनार फ्लो में जब फ्लो होता है तो इसमें जो द्रव कण होते हैं वो पतली पट्टियों के रूप में बहते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें धारा रेखा के प्रवाह, धारा रेखा को फॉलो करते हुए बहते हैं, लेकिन इसमें धारा रेखा को फॉलो करते हुए नहीं बहते हैं। इसमें जो द्रव के कण की दिशा और परिमाण होता है वो समान होता है, लेकिन इसमें जो द्रव के कण की दिशा और परिमाण का वो क्या रहता है, बदलता रहता है, समान नहीं रहता है। इसको विस्कस फ्लो बोलते हैं और इसको नॉन विस्कस फ्लो बोलते हैं। तो ये तो आपका हो गया टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो आप लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में आप जान गए और स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में जान गए। अब जो थर्ड टाइप का फ्लो है, जो हमारा तीसरा जो फ्लो है वो है समान तथा असमान प्रवाह। समान तथा असमान प्रवाह। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो हमारा थर्ड टाइप का फ्लो वो कैसा है, समान तथा असमान प्रवाह, यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि अपरिवर्तित प्रवाह के साथ साथ, यानी स्टडी फ्लो के साथ साथ, ठीक है, स्टडी फ्लो के साथ साथ धारा की किसी लंबाई के अनुप्रस्थ काट पर, यदि स्टडी फ्लो के साथ साथ धारा की किसी लंबाई के अनुप्रस्थ काट पर यदि औसत वेग समान रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यदि अपरिवर्तित प्रवाह के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में अनुप्रस्थ काट पर यदि औसत गति क्या रहता है, समान रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समान प्रवाह। यानी इस प्रकार के प्रवाह में जो द्रव की गति रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है। इस प्रकार के प्रवाह में जो द्रव की जो गति रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है। और असमान प्रवाह में क्या होगा, इस प्रकार के प्रवाह में जो द्रव की गति रहती है वो क्या रहती है, समान नहीं रहती है। तो
उसे हम लोग बोलेंगे क्या, असमान प्रवाह। ठीक है, तो एक बार और बता देते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यदि स्टडी फ्लो के साथ साथ धारा के किसी लंबाई के अनुप्रस्थ काट पर औसत गति अगर एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, समान रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समान प्रवाह यानी यूनिफॉर्म फ्लो। यानी इस फ्लो में जो फ्लूइड की पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन इस प्रकार के प्रवाह में जो फ्लूइड के पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहती है वो सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समान तथा असमान प्रवाह। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया समान तथा असमान प्रवाह। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, यदि प्रवाह में किसी बिंदु पर यदि द्रव का प्रवाह हो रहा है। अब अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो होता कहां, तो यूनिफॉर्म फ्लो ओपन चैनल में होता है। यूनिफॉर्म फ्लो कहां होता है, ओपन चैनल में होता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में अगर फ्लो का प्रवाह हो रहा है तो किसी भी समय द्रव के किसी भी बिंदु पर जो द्रव के कणों की गति होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, तो इसमें किसी भी समय किसी भी बिंदु पर जो द्रव कणों की गति रहती है वो समान नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब आपका चौथा है घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह। क्या है, घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह यानी रोटेशनल एंड इरोटेशनल। इरोटेशनल, अब क्या होता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो यानी घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह। तो देखिए रोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, यदि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव कण अगर कुछ कोणीय वेग रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। यदि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव कण अगर कोई भी कोणीय वेग नहीं रखता है, कुछ भी कोणीय वेग नहीं रखता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो यानी अघूर्णी प्रवाह। ठीक है, तो अगर फ्लूइड का जो पार्टिकल है अगर वो कुछ कोणीय वेग रख रहा है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी अगर रख रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। अगर कोई भी एंगुलर वेलोसिटी यानी कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं रख रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। अब रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि कोई पहिया द्रव में डूबा, मान लीजिए कोई पहिया द्रव में डूबा, तो जब आप इसको फोर्स लगा के, बाहरी फोर्स लगा के जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक भंवर क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसी ये हमारा रोटेशनल फ्लो का क्या एग्जांपल है। यानी जब कोई पहिया द्रव में डूबा हुआ है और उस पर आप बाहरी बल लगा के इसको घुमाते हैं तो ये भंवर की तरफ क्या होगा, घूमेगा, घूमेगा, जो वाटर निकलेगा एक भंवर की तरह निकलेगा। तो ये आपका रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल है।
और रोटेशनल फ्लो होता क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि द्रव का कण अगर कुछ कोणीय वेग रख रहा है तो उसे हम लोग रोटेशनल फ्लो बोल रहे हैं, और जब नहीं रखेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। तो ये तो आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका क्या? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। क्या हो गया? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, अब आपका क्या बचा? लास्ट टाइप का फ्लो बचा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह हो गया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा रोटेशनल फ्लो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का कण अगर कुछ कोणीय वेग रखता है तो उसे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। यदि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का कण कुछ भी कोणीय वेग नहीं रखता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। और रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब हमारा जो लास्ट टाइप का फ्लो है, अब हमारा जो लास्ट टाइप का फ्लो वो है संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह। संपीड़ित तथा संपीड़ित तथा असंपीड़ित संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह यानी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल ठीक है। अब क्या होता है संपीड़ित तथा असंपीड़ित? ठीक है, संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह यानी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है कंप्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो में देखिए इस प्रवाह के अंतर्गत द्रव के किसी आयतन और इससे उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, सॉरी, कंप्रेसिबल फ्लो में देखिएगा द्रव के किसी प्रवाह में, या ऐसे कह सकते हैं इस प्रवाह के अंतर्गत द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। और द्रव के प्रवाह में अगर द्रव का आयतन और इससे उसके घनत्व में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो यानी असंपीड़ित प्रवाह। ठीक है, तो द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, और द्रव के आयतन और इससे उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो का एग्जांपल क्या है? तो आप देखते हैं जितने भी गैस टरबाइन है सब में कंप्रेसिबल फ्लो ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह। इस तरह से आपका जो टाइप्स ऑफ फ्लो का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।